चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बालकों के नियोजन और उनके काम के घंटों को नियंत्रित करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम कब बना था? तो ये 1881 में बना था। ठीक है, देखिए बालकों के नियोजन और उनके काम के घंटों को नियंत्रित करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम 1881 में बना था। ठीक है, 1881 में बना था। नेक्स्ट है बाल न्याय अधिनियम जो 1986 भारत में कब प्रभावी हुआ? तो जो न्याय अधिनियम है 1986 का, ये भारत में कब प्रभावी हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1987 में प्रभावी हुआ था। ठीक है, कोई भी अधिनियम आता है तो उसको प्रभावी होने में यानी उसको लागू होने में टाइम लगता है। ठीक है, यानी उसको पारित होने में टाइम लगता है। तो नेक्स्ट है हमारा बाल दुर्व्यवहार को सामान्यतः किन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है? तो वो शारीरिक, लैंगिक और भावनात्मक यानी तीनों में इनको जो है वो विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अल्पवयस्क विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना किस हिंसा के अंतर्गत आएगा? तो ये सामाजिक हिंसा हो गई या फिर घरेलू हिंसा है या फिर देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है, या फिर ये आपराधिक हिंसा है या किसी के अंतर्गत नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो अल्पवयस्क विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, ये सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा नहीं है? तो अपहरण करना हो गया, दहेज लाने के लिए बाध्य करना, शिक्षा के लिए प्रेरित करना, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। देखिए इसमें नहीं पूछा है, बाकी ये अपहरण करना भी हो जाएगा, दहेज लेने के लिए बाध्य करना भी हो जाएगा, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना भी, यानी शिक्षा के लिए प्रेरित करना, ये तो उनके जो है हिंसा को रोकने का एक मेन कारण हो जाएगा। यानी ये अगर उनको शिक्षित कर देंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, यानी इसमें जो है हिंसा नहीं पूछा है, यानी कि होना चाहिए। तो ये सारे इसके कारण हैं, बाकी जो शिक्षा के लिए प्रेरित करना ये इसका कारण नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला है महिलाओं के प्रति जो सामाजिक हिंसा का उदाहरण है वो क्या है? तो पत्नी को पीटना है। महिलाओं के प्रति जो सामाजिक हिंसा का उदाहरण है वो क्या है? तो पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार या संपत्ति में हिस्सा ना देना। तो महिलाओं के प्रति जो सामाजिक हिंसा का उदाहरण है वो हमारा हो जाएगा संपत्ति में हिस्सा ना देना। ये महिलाओं के प्रति सामाजिक हिंसा का उदाहरण है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है बाल श्रमिक होने का कारण नहीं है। ठीक है, तो इसमें कारण नहीं पूछा। देखिए गरीबी में बाल श्रमिक होते हैं, अशिक्षा के कारण भी बाल श्रमिक उत्पन्न होते हैं, माता पिता का अमानवीय व्यवहार इसके द्वारा भी होती है, बल्कि जो मंद बुद्धि होता है ये बाल श्रमिक होने का कारण नहीं है और नहीं ही हमसे पूछा है। ठीक है, अगला है बच्चों की समस्या कौन सी है? तो बच्चों की जो समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य से संबंधित भी होती हैं, बाल श्रम की भी होती हैं और शिक्षा से संबंधित भी होती हैं, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है हमारा महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर उनके जो अधिकारों की रक्षा करने के लिए अधिनियम जो है वो प्रभावी हुआ था। तो ये पूछा गया है कब प्रभावी हुआ था? तो ये हमारा हो जाएगा 2013 का अधिनियम है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या है। महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यानी निवारण है, प्रतिषेध है और प्रतितोष है, अधिनियम जो आया था ये 2013 अधिनियम से अधिनियमित किया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। किसी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के ले जाना वो क्या कहलाता है? तो वो अपहरण की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी अगर उसकी बिना इजाज़त के लिए जा रहे हैं यानी उसको किडनैप कर रहे हैं। निम्न में कौन सा कारण महिलाओं की जो भारत में निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए नहीं पूछा है तो वो महिला शिक्षा हो जाएगा। तो ये महिलाओं की भारत में निम्न स्थिति का उत्तरदायी नहीं है, बल्कि महिला शिक्षा जो है वो क्या करती है? वो महिलाओं के उत्थान में भूमिका निभाती है। इसके कारण महिलाओं की जो परिस्थिति है वो उच्च होती है, यानी संयुक्त परिवार, बाल विवाह तथा पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता महिलाओं की निम्न परिस्थिति के लिए उत्तरदायी है। अगला देख लेते हैं। स्त्रियों के प्रति अपराधों में घरेलू हिंसा का जो है भाग प्रतिशत, यानी पूछा गया है कितना भाग प्रतिशत है? तो वो 30% भाग इसका हो जाएगा। ठीक है, स्त्रियों के प्रति अपराधों में घरेलू हिंसा का लगभग 30% भाग जो है वो है।
अगला है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी संशोधन जो है अधिनियम कब पारित किया गया था, तो वो वर्ष 2019 में पारित किया गया था। ठीक है, 16 अगस्त 2019 में पारित किया गया था अधिनियम। नेक्स्ट है भारत में NFHS सर्वेक्षणों और कई अन्य अध्ययनों के अनुसार शारीरिक घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण कौन से हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें जो है निसंतानता भी हो जाएगा। ठीक है, और हिंसा का अंतर पीढ़ी संचरण भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अगला है समाज में लैंगिक असमानता, स्वपीड़न, रति तथा महिलाओं में लिंग ईर्ष्या के कारण होता है। ठीक है, यह दृष्टिकोण किसका है, तो ये जे लांका का है, जे क्रिस्टिवा का है, या जे मिचेल का है, या उपरोक्त में से सभी का। तो ये सभी का कथन है। इन सभी ने कहा है कि समाज में जो है वो लैंगिक असमानता, स्वपीड़न, रति तथा महिलाओं में लिंग ईर्ष्या के कारण होता है। यह दृष्टिकोण इन सभी का है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है, तो कौन सा है, वो बाल दुर्व्यवहार है। विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का जो स्वरूप है वो बाल दुर्व्यवहार है। अगला है घरेलू हिंसा का स्वरूप नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वो अपहरण नहीं हो जाएगा, बल्कि घरेलू हिंसा का जो स्वरूप है वो दहेज के द्वारा जो मृत्यु होती है वो भी है, यौन उत्पीड़न भी है, और जो पत्नी है उसकी पिटाई करना भी है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे, ये हमारा जो टॉपिक है 3rd नंबर का, जिसमें जो है जो समाज शास्त्र से रिलेटेड है उसके क्वेश्चन इसमें मैंने कराए हैं। बाकी के क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज ही आपको करा रही हूँ, थोड़े थोड़े करके, ताकि वर्डन कम हो जाए। ठीक है।